तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक के बारे में, केदारनाथ धाम। सच कहूं तो इसकी पौराणिक कथा में कुछ ऐसा जादू है ना, जो सदियों से असीम श्रद्धा का केंद्र रहा है। ये बस कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अलौकिक रहस्य है जिसने अनगिनत पीढ़ियों को अचंभित किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस भव्य और प्राचीन रहस्य के पन्नों को पलटते हैं और आज के इस विश्लेषण में इसके मूल स्रोत की गहराई को समझते हैं। एक पल के लिए उस समय की कल्पना कीजिए। महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि बिल्कुल शांत थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक महायुद्ध के बाद शुरू हुई पश्चाताप की एक खोज आखिर कैसे दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक के निर्माण का कारण बन गई। मतलब युद्ध तो जीत लिया गया था, लेकिन एक भारी अपराध बोध ने पांडवों को घेर रखा था। मन की शांति कोसों दूर थी। असल में ये समय था गहरे पश्चाताप का, एक अत्यंत गंभीर और पवित्र आध्यात्मिक यात्रा का। और पता है, इसी ऐतिहासिक क्षण ने एक ऐसी महान खोज की नींव रखी जिसका प्रभाव आज हजारों साल बाद भी साफ महसूस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध के बाद जब सब कुछ छिन सा गया था ना, तब पांडवों ने भगवान शिव की खोज शुरू की। वे इस पाप मुक्ति के लिए सचमुच हर संभव प्रयास कर रहे थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब शिव उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। अब इस भेड़ से बचने के लिए भगवान शिव ने खुद को छिपाने का फैसला किया और एक बैल का रूप धारण कर लिया। और फिर आता है इस गाथा का सबसे नाटकीय, एकदम क्लाइमैक्स वाला क्षण, जब शिवजी भूमि में समाने लगते हैं। सोचकर देखिए, ये पूरी यात्रा एक हताश खोज से शुरू होकर कैसे एक अद्भुत दिव्य घटना में बदल जाती है। वह लुका छिपी का खेल अपने आप में बेहद रोमांचक था। मतलब गुप्त रूप से विचरण कर रहे भगवान शिव ने स्वयं को छिपाने के लिए जो बैल का रूप लिया था, वो भेष बहुत लंबे समय तक गुप्त नहीं रह सका। निरंतर खोज के बाद आखिरकार पांडव उस दिव्य भेष को पहचानने में पूरी तरह सफल हो गए। और जैसे ही पहचान उजागर हुई, जैसे ही पांडवों को यह आभास हुआ कि उनका लक्ष्य बिल्कुल उनके सामने है, ठीक उसी पल एक अकल्पनीय दृश्य सामने आया। भगवान शिव उसी स्थान पर तुरंत भूमि के भीतर समाने लगे। ये एक बेहद तीव्र और नाटकीय क्षण था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में तेजी से भूमि के भीतर समा रहे थे, तो वे पूरी तरह से अदृश्य नहीं हुए। बैल के रूप में उनका कुबड़ यानी पीठ का वह ऊपरी हिस्सा भूमि के ऊपर ही रह गया। जरा इस दृश्य के महत्व की कल्पना कीजिए। यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह वो दुर्लभ भौतिक प्रमाण था जो उस महान और रहस्यमयी पौराणिक क्षण को हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाने वाला था। और यही वो भौतिक प्रमाण है जो सीधे आज के आधुनिक काल से जुड़ता है, हमारा केदारनाथ धाम। जी हाँ, ये वही पवित्र और भव्य स्थल है जहाँ उस बैल रूपी भगवान शिव के बचे हुए कुबड़ की आज भी असीम श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। सोचिए, हजारों साल पहले हुई एक पौराणिक घटना, एक दिव्य रूप का वो हिस्सा आज की वास्तविकता में साक्षात मौजूद है। महाभारत के समय का वो क्षण कोई भूली बिसरी कहानी नहीं है, बल्कि आज लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। और सच कहें तो इसी ने इस महान तीर्थ का मूल आधार तय किया। ये सब सोचने पर मजबूर कर देता है, कैसे एक अकेली पौराणिक घटना, एक भेष का बचा हुआ भौतिक हिस्सा, हजारों साल बाद भी लाखों लोगों की असीम श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। एक युद्ध की विभीषिका से उपजी पश्चाताप की भावना ने आखिर कैसे विश्व के सबसे जागृत धामों में से एक को जन्म दे दिया। आस्था की ये जड़ें कितनी गहरी हैं, ये इतिहास और आध्यात्म का एक ऐसा अद्भुत रहस्य है जो हमेशा अचंभित करता रहेगा। और शायद इस महान प्राचीन विरासत की शक्ति को समझने के लिए हमें निरंतर प्रेरित भी करता रहेगा।